ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बंगला छोड़ने पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी और सम्राट चौधरी के निजी सहायक ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि तेजस्वी यादव ने बंगला छोड़ा लेकिन कई सामान भी साथ ले गए। कई एसी, नल वाली टोंटी, हाइड्रोलिक बेड गायब होने का आरोप है और नए सोफे की जगह कबाड़ी वाले सोफा रखने और बढ़िया एसी की जगह खराब एसी रखे जाने का आरोप है। जिम के सामान को भी ले जाने का आरोप लगा है। तो ये तस्वीरें देखिए किस तरह से बंगला छोड़ने के बाद की ये तस्वीरें हैं और बीजेपी साथ ही सम्राट चौधरी के निजी सहायक ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप ये लगाया गया है कि कई एसी और नल की टोंटी तेजस्वी यादव अपने साथ ले गए हैं। अच्छी एसी की जगह पे खराब एसी यहां लगाया गया है। हाइड्रोलिक बेड गायब होने का आरोप है। नए सोफे की जगह कबाड़ी वाले सोफे रखने का आरोप है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिम का सामान भी गायब है, ये भी आरोप लगाया गया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को नया बंगला मिला है। ये वही बंगला है जिसमें तेजस्वी यादव रहा करते थे डिप्टी सीएम के तौर पर। और हम तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं इस बंगले की। ये जो आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं बैडमिंटन कोर्ट रूम था और बैडमिंटन कोर्ट रूम में जो फिनिशिंग की गई थी वो फिनिशिंग यहाँ पर थोड़ा सा देखने में आ रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। यहाँ पर एसी लगा था, वो एसी भी यहाँ से निकाल लिया गया है। हमारे साथ दानिश जी हैं जो बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं, उनसे जान लेते हैं। दानिश जी, क्या मतलब जो जैसा सरकार ने छोड़ा था कमरा वैसा ही है या फिर कुछ फेरबदल नजर आ रहा है? जैसा दिख रहा है कि ये बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया था और बड़ा कीमती ऐसा लग रहा है कि बनाया गया था। इसके अंदर जो मैट होते हैं बैडमिंटन कोर्ट के, वो मैट को उखाड़ के ले जाया गया है और उसका प्रमाण है कि यहाँ पे देखिए कॉर्क के गिरे हुए हैं, टूटे हुए बैडमिंटन हैं। यहाँ पे एसी था वो भी खोल के ले जाया गया है। अंदर जो वॉशरूम है उसके अंदर की जो टोटियाँ होती हैं जो यूज़ किए जाते हैं, महंगे लगवाए गए थे, वो सारे के सारे निकाल के ले जाया जा चुका है यहाँ से। तो ये सब चीज़ें हैं। आगे और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ से नहीं दिख रही हैं। खैर दानिश जी, एक चीज़ बताइएगा, ये सारी चीज़ें जो लगी हैं ये क्या तेजस्वी यादव ने अपने पैसे से लगवाया होगा या फिर ये सरकार के पैसे से? सरकारी आवास में सरकार के पैसे से ही सारी चीज़ें लगाई जाती हैं। दानिश जी, यहाँ क्या कमी दिख रही है आपको? साफ दिख रहा है कि यहाँ पे जो बेड का वॉल है वो तो सामने दिख रहा है, लेकिन जो बेस होता है बेड का वो पूरा का पूरा यहाँ से गायब है। हाइड्रोलिक बेड, यहाँ के स्टाफ मुझे बता रहे हैं कि हाइड्रोलिक बेड यहाँ पे लगा हुआ था, जो बहुत ही कीमती बेड था, उसको यहाँ से ले जाया गया है। तो ये साफ जाहिर है कि किस प्रकार से जो महंगी चीज़ें थीं, कीमती चीज़ें थीं, जो अच्छी चीज़ें थीं, उन सारे चीज़ों को, जो बेसिक चीज़ें थीं, एयर कंडीशन हो, बेड हो, आप देखिए सामने ड्रेसिंग टेबल है, उसका मिरर जो है ले जाया गया है। इस तरह से और भी बहुत सी चीजें हैं। बाहर आप अगर देखेंगे तो वो फाउंटेन था, उस फाउंटेन को ही पूरा वहां से उठा के ले जाया गया है, लाइट्स को ले जाया गया है। तो ये चीजें सरकार के पैसे के द्वारा लगाई गई चीजों को आप अपने घर ले जाते हो, मुझे लगता है ये उचित नहीं है। इसका उदाहरण हम लोगों ने देखा था पहले भी। उत्तर प्रदेश के एक अखिलेश यादव जी थे, जब वो मुख्यमंत्री थे, उसके बाद जब वो हटे तो उन्होंने बंगला खाली किया तो उन्होंने भी सारे सामान उठा करके ले गए थे। उसी का उदाहरण आज बिहार में देखने को मिला है। किस प्रकार से तेजस्वी यादव जी ने बंगला तो खाली किया, उसके साथ साथ सारे सरकारी सामान को भी अपना समझ करके ले गए। तो ये आरजेडी की सोच है, ये आरजेडी की प्रवृत्ति है कि एसी पुराना हो गया हो, काम करने की स्थिति में ना हो। हाँ, तो ना हो तो इतना दिन थे तो बनवाए नहीं थे क्या? एक डिप्टी सीएम के यहाँ एसी बंद रहेगा, कै दिन चालू, कै दिन बंद रहेगा? हम लोग तो 2 दिन में तुरंत अति करवाएंगे। तो ये आरोप लग रहा है और ये आपका कहना है कि बाहर से कोई पुराना एसी ला करके यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया? एसी, ये तो स्थिति है, पकड़े भी गए हैं। अच्छा, तो इस तरह की गड़बड़ी सामने
आ रही है और शिकायत मिल रही है और स्वाभाविक तौर पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई तेजस्वी यादव ने बंगला उसी तरह से छोड़ा था, क्योंकि जो स्थिति दिखाई जा रही है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बहुत ही गंभीर आरोप हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसको लेकर के तेजस्वी यादव को भी आगे आना चाहिए और अपनी सफाई देनी चाहिए। क्या पता सुनील के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज़, पटना।